क्वेश्चन नंबर 2 में है चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब वैल्यू रखेंगे। देखो 2 इंटू tan 30 कितना होता है 1/√3 एंड 1 प्लस tan 30 हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हो गया 2/√3 अब बाई 1 प्लस 1/3 इजकल टू 2/√3 एंड बाई 3 एलसीएम हुआ 3 प्लस 1 तो हो जाएगा 2/√3 इंटू हो जाएगा 3/4। इससे कैंसिल होकर ये 2 हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 3/2 और इंटू √3। अब इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 एंड बाई 2 इंटू √3। यह हो जाएगा √3 बाई कितना 2। अब √3/2 हुआ ना तो √3/2 होता है sin 60 डिग्री का वैल्यू और डिग्री में लिखना था इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और sin 60 यही आंसर हुआ। ठीक है। नंबर 2 देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री एंड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो 1 माइनस tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 स्क्वायर 1 प्लस tan 45 कितना होता है 1 स्क्वायर तो 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1 तो 1 माइनस 1 0 आई हो गया 2 और 0 में 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 0 में 2 से डिवाइड किया तो 0 तो 0 किस ऑप्शन पर है और डी पर है इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी 0। दूसरा नंबर हो गया। उसके बाद अब देखो तीसरा नंबर थर्ड में है sin 2a इक्वल टू है 2 sin a। sin 2a इक्वल टू 2 sin a। अब देखो sin 2a इक्वल टू होता है 2 sin a इंटू कॉस a आया हो जाएगा 2 इंटू साइन a तो कॉस a इक्वल टू हो जाएगा 2 sin a एंड बाई 2 sin a कैंसिल होकर 1 हो गया। तो यहाँ कॉस a इक्वल टू कितना हो गया 1 कॉस a इक्वल टू 1 है तो 1 कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है कॉस 0 डिग्री देयरफॉर a इक्वल टू हो गया 0 डिग्री। a का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री किस पर है ऑप्शन ए पर ही है तो आंसर हो जाएगा ए और 0 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री और बाई है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो 2 इंटू tan 30 होता है 1 tan 30 है ना 1/√3 आई हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 2/√3
और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, तो 2/√3 बाई 3 माइनस 1 हो जाएगा 2/√3 और इंटू 3/2, 2 कैंसिल। अब ये हो गया 3/√3, तो हो जाएगा √3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 एंड बाई√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा √3। अब √3 जो है वह कितना का होता है tan 60 डिग्री, इसलिए आंसर क्या होगा सी और tan 60 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, में है इफ tan a प्लस बी, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, here 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री, और a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड a एंड b। अब a और b निकालना है। देखिए गिवन है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी कितना है √3, तो √3 tan कितना का वैल्यू होता है tan 60 डिग्री, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। यह हुआ इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली tan a माइनस बी, tan a माइनस बी कितना है 1/√3 है, जो tan 30 का वैल्यू हो गया, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब देखो डूइंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। पहला इक्वेशन है a प्लस बी 60 और दूसरा इक्वेशन है a माइनस बी 30। 2 एंगल a बराबर कितना हो जाएगा 90, तो a कितना होगा 90/2 45 डिग्री। तो देखो a का वैल्यू हो गया 45 डिग्री, आंसर हो गया। एंड पुटिंग a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू है 60 डिग्री, तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, देन b हो जाएगा 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो b का वैल्यू हो गया 15 डिग्री। यही दोनों आंसर हुआ। a हो गया 45 डिग्री और b हो गया 15 डिग्री 15 डिग्री। उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसमें का 4, देख लो, इसको बता दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर। Justify
योर आंसर। नंबर 1 करा है कि साइन ए प्लस बी इजिकल टू है साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी बराबर होता है, लिख रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी है। अब ट्रू और फॉल्स बताना है कि क्या है ये। तो वी नो दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है, फार्मूला है देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। इसीलिए अब देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए एंड प्लस साइन ए प्लस साइन बी। इसके इक्वल ये नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा फॉल्स, पहला। दूसरा नंबर है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta increases अब देखो तो साइन थीटा का वैल्यू, थीटा जब 0 से 90 होता है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 हो जाता है ना। when theta increases from 0 degree to 90 degree, then the value of sin theta also increases from 0 to 1। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा क्या चीज़, ट्रू होगा इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा increases as theta increases when theta increases from 0 degree to 90 degree, then the value of cos theta decreases from 1 to 0। Therefore आंसर इसका हो जाएगा फॉल्स है, यह स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, 4 में है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल
वैल्यूज ऑफ थीटा। अब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 जो होता है, टेन कितना का वैल्यू है, 45 का वैल्यू है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ओनली 45 डिग्री के लिए सही है। इसी देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज ट्रू ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। साइन थीटा मीन साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 और कॉस 45 भी होता है 1/√2। तो चौथा जो स्टेटमेंट हो गया, या क्या हो गया, फॉल्स। आंसर हो गया फॉल्स। 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन। फाइव में है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, is not, cot is not defined for a is equal to 0 डिग्री। सिंस cot is equal to कितना है, cot 0 डिग्री, है ना। cot 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 1 एंड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट, है ना, नॉट डिफाइंड स्टेटमेंट हो गया ट्रू, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। देखिए इस तरह से एक्सरसाइज 8.2 आपका सॉल्व हो गया। 8.2 के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको 2 वीडियोज़ में आपको पूरा कर दिया गया है। आप इसको पढ़ें, सीखें इसको। अगर किसी तरह की कोई कठिनाई होती है तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और इस वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।